जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके बीच में इकोनॉमिक्स के सेक्शन को लेकर उपस्थित हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हमारे दिन के शुक्रवार हैं और हमने पिछले 4 दिन में जो मैंने आपको वीडियो रखा है आपके सामने, वो था एक पॉलिटी से था और एक ज्योग्राफी से था। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा और हमारी जो पिछली वीडियो थी वो शुक्रवार के दिन को इकोनॉमिक्स को लेकर बनाई गई थी और उसी के अंतर्गत हम एक इकोनॉमिक्स के समझ के अंतर्गत वीडियो को संचालित कर रहे हैं और हम इकोनॉमिक्स के शब्दावली को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि इकोनॉमिकल शब्दावली टफ होता है, मैथमेटिकल होता है और एक तरह से कह सकते हैं कि नॉलेजेबल होता है। तो इस नाते आप इकोनॉमिक्स एक समझ के अंतर्गत हमारे उस वीडियो के ही क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज का वीडियो भी लगभग उस सेंस पर आधारित है जब हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित करने का कार्य करते हैं। यह अर्थव्यवस्थाएं दुनिया भर के देशों में अलग अलग रूपों में संचालित होती हैं। हालांकि कुल मिलाकर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था तीन ही होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था के विभाजन के अंतर्गत हम 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। और यह अर्थव्यवस्था इसलिए हम 3 प्रकार को देखते हैं क्योंकि किसी भी देश की संसाधन तथा उसकी इकोनॉमिकल परिस्थितियां, इकोनॉमिकल कंडीशन यह तय करती है कि वह देश कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभाजन को लेकर उपस्थित हुए हैं। और मैं बता दूं कि ये 3 जो ब्रैकेट आपके सामने दिख रहे हैं, ये 3 ब्रैकेट 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का संदेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक कहते हैं। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मापन हो या किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे का जनरेशन हो, वह सिर्फ और सिर्फ 2 ही आधार पर होता है। पहला आधार या तो वस्तु बेचकर, वस्तु बनाकर पैसे का जनरेशन होता है, या तो सेवा देकर या सेवा लेकर पैसे का जनरेशन होता है या मनी जनरेशन होता है। अर्थात किसी भी दुनिया की देश की अर्थव्यवस्था में तीसरा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे आप अर्थव्यवस्था की गणना कर सकें। तो फिर हम वस्तु को बनाते समय और सेवा को देते समय जो मौद्रिक मूल्य हमें प्राप्त होता है या हम तय करते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हम आज क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे और यह व्यवस्था है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन 2 अर्थव्यवस्थाओं की दुनिया भर में चर्चा ज्यादा होती है और दुनिया के देशों में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लेकर प्रतिद्वंद्विता भी है। प्रतिद्वंद्विता इतनी बड़ी है कि अगर मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारणों में से यह भी एक कारण था, जहां एक तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था के फैलाव में लगा हुआ था, वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावों को दिखाने में लगा हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंबे वर्षों तक कोल्ड वार भी हम देखे हैं, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह दोनों विचारधारा अपने स्तर से एक को पछाड़ने के लिए और एक से आगे निकलने के लिए लगातार दुनिया भर में कोल्ड वार की स्थिति बनाकर रखे थे। हालांकि अब कोल्ड वार का समापन हो गया 90 के दशक में। 1990 के बाद कोल्ड वार की स्थितियां नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी हम कोल्ड वार की भावनाओं में दुनिया को जकड़ते हुए देख पाते हैं। तो फिर दोस्तों, आज हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि वस्तु और सेवा लिखा जा चुका है, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग सरकार करती हो या संसाधनों का निर्देशन सरकार करती हो, संसाधन सरकार के नियंत्रण में रहता हो, सरकार ही वस्तु का निर्माण करती हो
सरकार ही वस्तु की संख्या निर्धारित करती हो और सरकार ही वस्तु का मूल्य तय करती हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम सामान्यतः समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सरकार परस्त अर्थव्यवस्था मानी जाती है। मतलब सरकार के नियंत्रण में सारी अर्थव्यवस्थाएं संचालित होती हैं। जनता को स्वतंत्र रूप से अर्थव्यवस्था को संचालित करने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अगर मैं वस्तु का उत्पादन भी सरकार करे और सेवा का उत्पादन भी सरकार करे, तो ऐसे सरकार द्वारा किया गया ऐसा सभी कार्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही संभव होते हैं। अब दोस्तों, इसको क्यों समाजवादी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में प्रारंभ किया गया? क्योंकि दोस्तों, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना तर्क ये देता है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। कोई बहुत अधिक पूंजीपति तो कोई बहुत गरीब व्यक्ति नहीं बनकर रहता है। दोस्तों, यह कहता है कि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता है। यह भी कहता है दोस्तों कि संसाधनों पर किसी का निजी हक नहीं होता है। इसलिए दुनिया भर में समाजवादी अर्थव्यवस्था सही है। अपने तर्क पर समाजवादी अर्थव्यवस्था इस बात को प्रेफर करता है। तो दोस्तों, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर मैं बात करूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में संचालित हो रहा है, तो सबसे पहले 1920 में इसकी शुरुआत रसिया ने किया था। रसिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था शुरू हुई और आज भले ही समाजवादी अर्थव्यवस्था यह मानता हो, यह कहता हो कि दुनिया भर में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की जो संख्या देखेंगे, जो देशों की संख्या देखेंगे, तो आपको एक रूस नजर आता है, एक क्यूबा नजर आता है, एक उत्तर कोरिया नजर आता है। गिने चुने कुछ देश की अर्थव्यवस्था कहीं अपने आप को समाजवादी कह पाती हैं, नहीं तो दुनिया भर में समाजवादी अर्थव्यवस्था का लगभग समापन हो चुका है या समापन हो रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था दोस्तों, यह एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण भी है। ना किसी से जब एक्सपोर्ट किया जाता है, ना किसी से इंपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे देश वाली अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उत्तर कोरिया के किम जोंग जो है, उनके बारे में आप सब जानते हैं। वो मोटू सेठ जो है कि अपने ही पेट भरने में लगे रहते हैं, अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को सबसे सुपर अर्थव्यवस्था मानते हैं, ना काहू से दोस्ती रखते हैं, ना काहू से बैर रखते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब बैर तो रखते बहुत सारे लोगों से है, लेकिन कह सकते हैं कि ना किसी को बेचते हैं और ना किसी से खरीदते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अब हम लेकर आ रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर। और अब एक शब्द में आपको बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मैं कुछ बताया हूं, ठीक उसके विपरीत, उसके विलोम परिस्थितियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होती है। अर्थात दोस्तों, मैं कहूं इसमें पहले समझ लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, पूरी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रताएं, क्या बनेगा, क्या निर्माण किया जाएगा, किसको सेवा दिया जाएगा, इसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता निजी हाथों में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन या सेवा का मूल्य सरकार न तय करके बाजार द्वारा तय किया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतर आप समझ पा रहे होंगे कि बाजार आधारित व्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको कभी कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था न कर कह के निजी अर्थव्यवस्था किया जाता है, कहा जाता है। दोस्तों, अर्थात मैं यहां बता दूं कि वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन हो, इन दोनों कार्यों को करने की जिम्मेदारी बाजार की होती है, अर्थात निजी लोगों की होती है। और निजी लोग अर्थात प्राइवेट लोग होते हैं, और निजी लोगों के द्वारा ही जो है कि बाजार का संचालन किया जाता है, संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उत्पादन का कार्य किया जाता है, मूल्य तय किए जाते हैं,
विक्रय का स्थान तय किया जाता है, इत्यादि प्रकार की स्वतंत्रताएं इनको मिली होती है। तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर अपना तर्क देता है तो वो क्या देता है उसको समझ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह कहता है कि संसाधन पर जिसका जितना स्किल्ड है, जिसके पास जितनी क्षमता है, उसका उपयोग करने का उतना अधिकार है। संसाधनों का उपयोग। दूसरी बात वो कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को अवसर मिलता है अपने दक्षता का उपयोग करने के लिए। लोगों को अवसर मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तथा कंज्यूमर को अधिकार मिलता है अलग अलग डिफरेंट वस्तुओं में अच्छी वस्तुओं का चुनाव करने के लिए। और पूंजीवादी यह कहता है कि हमारे देश में प्रतिस्पर्धा अधिक रहती है, कई कंपनियों के बीच जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कस्टमर्स के सामने मूल्य का नियंत्रण दिखाई देता है या लाभ कस्टमर को होता है, मूल्य कोई भी कंपनी जानबूझकर नहीं बढ़ा पाती है। और सरकार से मुक्त होकर जब काम करते हैं तो लाल फीताशाही या नौकरशाही का प्रभाव भी कम रहता है, इसलिए देश भी आगे बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है और लोगों के सामने रोजगार व्यवसाय के विकल्प भी खुले रहते हैं और भारी मात्रा में रोजगार से लोग जुड़े भी रहते हैं। ऐसी बातें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सुप्रीम अर्थव्यवस्था कहने का प्रयास करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छी अर्थव्यवस्था कहने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यह पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो सामान्यतः विकसित देशों में देखी जाती है। सभी विकसित देश, हालांकि सभी के साथ मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बस एक बात की उल्लेख करना मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम विकसित देश जो डेवलप कंट्री होते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सभी देश आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। दोस्तों, मैं यह आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब समझाया हूं तो एक ही बात से आप समझ सकते हैं कि दोनों में कोई तुलना नहीं है। यह सरकार आधारित या बाजार आधारित, इसमें संसाधनों का उपयोग पर सरकार का नियंत्रण, इसमें संसाधनों पर सबका नियंत्रण। इसमें स्वतंत्रताएं किसी के लिए नहीं, इसमें स्वतंत्रताएं अर्थव्यवस्था के लिए सबको। इसमें मूल्य तय करता है सरकार, इसमें मूल्य तय करता है बाजार। मतलब कोई भी तुलना इन दोनों से साथ साथ नहीं किया जा सकता है, दोनों डिफरेंसेस परिस्थितियां हैं। अब हम आते हैं दोस्तों मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की तरफ, और अंतिम यह अर्थव्यवस्था मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, अब दोनों ही परिस्थितियां अगर साथ में यहां लागू कर दें हम, तो वह बन जाएगा मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। अर्थात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण या संसाधनों पर अधिकार सरकार और बाजार दोनों का होता हो, जब किसी देश में वस्तु का निर्माण सरकार और बाजार दोनों करते हों, जब किसी देश में सेवा का अवसर बाजार और सरकार दोनों देते हों, तो ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात दोस्तों, वस्तु और सेवा का निर्माण इसमें सरकार भी करती है और बाजार के भी हाथ में होता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, और दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि सरकार कौन सी वस्तु उत्पादित करती है और बाजार कौन सी वस्तु उत्पादित करती है, इन दोनों को इस देश में अवसर है। जैसे भेल, गेल, सेल कंपनियां, ये सब के सब जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये सब सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में अगर कहीं कहूं कि बाजार क्या क्या बनाता है, तो रिलायंस से लेकर टाटा तक, अडानी से लेकर अंबानी तक जो कुछ भी बनाते हैं वो सब के सब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, वो निजी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। जहां तक सेवा की बात है तो रेलवे से लेकर बहुत सारे बसेस ऐसे हैं, गवर्नमेंटेड बसेस, राजकीय बसेस,
वह सब के सब सेवा प्रोवाइडर होते हैं और सरकार आधारित सेवा प्रोवाइडर होते हैं। जबकि दोस्तों प्राइवेट बस का संचालन, प्राइवेट एयरफोर्स ये जो है कि हवाई जहाज का संचालन सरकार निजी हाथों द्वारा बहुत सारे ऐसे सेवाओं को देने का कार्य, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि व्यवसाय के क्षेत्र में जो निजी लोग लगे हुए हैं वह निजी लोग भी सेवा देते हैं, सरकार भी सेवा देती है। निजी लोग भी वस्तु का निर्माण करते हैं, सरकार भी वस्तु का निर्माण करती है। जब दोनों हिस्से साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दोस्तों यह मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहां तक तो मैक्सिमम चीजें आपको जानने को मिलेंगी। जब इससे आगे बढ़कर कहूं तो पहले आप एक एग्जाम्पल देख लें कि यह व्यवस्था, मान लीजिए कि यहां सरकार की हिस्सेदारी यदि 60% है, बाजार की हिस्सेदारी 40% है, तो यह 100% की अर्थव्यवस्था है, ये मिक्स अर्थव्यवस्था है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि इस अर्थव्यवस्था में दो भाग मैंने बांट रखा है। अगर एक को मैं बाजार मान लूं और एक को सरकार मान लूं तो दोस्तों यहां ध्यान देंगे कि अगर इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की हिस्सेदारी ज्यादा है अर्थात 60% है, जैसा कि ऊपर लिखे हैं, सरकार की हिस्सेदारी 40% है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिक्स अर्थव्यवस्था होने के साथ भी बाजार आधारित मिक्स अर्थव्यवस्था कहलाएगी, बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर दोस्तों मैं दूसरी बात बताऊं आपको कि सरकार की हिस्सेदारी 60% हो, 60 हो, 80 हो, और बाजार की हिस्सेदारी 40% हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था, जो ऐसी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। मतलब अगर सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा हो तो सरकार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था, यदि बाजार की हिस्सेदारी ज्यादा हो तो बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आज की भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की आधारित अर्थव्यवस्था है, बाजार आधारित, सरकार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था या बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि वर्तमान भारत में दोस्तों 20% का मात्र योगदान सरकार का है और 80% का योगदान बाजार का है। इससे ज्यादा और तेज गति से बाजार का योगदान बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर चीजें प्राइवेटेशन होती जा रही है, जिसका निजीकरण हो रहा है। धड़ल्ले से जब ऐसा काम होगा तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और यह एक दिन बढ़ते बढ़ते भारत पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन ऐसी कल्पना मैं कर रहा हूं, ऐसा मैं अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं बता रहा हूं कि इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब स्थितियां तेज गति से बढ़ती हैं तो हम जल्दी से उस जगह को छू लेते हैं। दोस्तों अगर मैं यही कहूं कि स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति थी, तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्वतंत्रता के समय जो भारत में मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, उस समय भारत के मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में सरकार का योगदान 80% का था और बाजार का योगदान मात्र 20% का था। तो उस समय हमारी जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था थी वो सरकार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन आज उसके विपरीत हम अधिक बाजार की हिस्सेदारी देखने के कारण या हमारी अर्थव्यवस्था में अधिक बाजार की हिस्सेदारी होने के कारण आज हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो दोस्तों यह आपको मैं बताया कि तीनों में डिफरेंसेस क्या होता है, तीनों का मतलब क्या होता है। एक लाइन और आपको बता दूं यहां पे दोस्तों कि वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हालांकि परचेजिंग पावर के आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ओवरऑल में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था यदि मैं कह रहा हूं तो हमसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है और जापान है। उसके बाद भारत का नंबर है। हम लोगों ने फ्रांस को पीछे किया है, हम लोगों ने ब्रिटेन को पीछे किया है, हम लोगों ने इटली को पीछे किया है। बड़े बड़े दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे करके आज दुनिया 5वें नंबर पर, भारत जो है दुनिया में 5वें नंबर पर काबिज है। मैं एक चीज और आपको बता दूं इसमें कि मिक्स अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, भारत बहुत अच्छा उदाहरण है। फ्रांस एक विकसित, अति विकसित देश होने के बाद भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है। चीन, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि विकासशील देश ज्यादातर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था को ही स्वीकार करना पसंद करते हैं। इस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की आज की क्लास कैसी रही, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई आपको समस्या है तो हमसे जरूर पूछिएगा। दोस्तों आप अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपके पास भी पहुंचता रहेगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहें इतने फुल समय तक। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।